हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ए टू स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी भर्ती यानी दरोगा भर्ती के बारे में, जिसका जो आप जान चुके होंगे या जान रहे हैं, जिसकी याचिका हाईकोर्ट में दायर हो चुकी है। उसके अलावा दोस्तों, अब कुछ स्टूडेंट का कहना है मानना है कि सर एग्जाम होगा या फिर नहीं होगा। उसके अलावा बात करेंगे कि भर्ती बोर्ड आगे क्या करेगा, यानी कि भर्ती बोर्ड क्या करेगा, इस भर्ती का आगे बढ़ाएगा या फिर यहीं पर रोक देगा। इसके अलावा अगर परीक्षा में धांधली हुई है तो कट ऑफ क्या रहेगी, अगर धांधली नहीं हुई है तो कट ऑफ क्या रहेगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा दोस्तों हम चर्चा करेंगे कि भर्ती रुकेगी या फिर नहीं रुकेगी, और आयोग द्वारा जारी नोटिस, जो आयोग द्वारा जारी हमें नोटिस प्राप्त हुआ है, जो आरआईटी द्वारा जो परीक्षा आयोग है, इस द्वारा जो नोटिस प्राप्त हुआ है वो क्या, उसमें क्या क्या दिया हुआ है। और इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे जो फिजिकल का होगा, जो आपका फिजिकल है वो कब होगा, ऐसे छोटी छोटी बातों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप स्किप करते हो, बाई चांस आपका नाम यूपीएससी भर्ती मेरिट में आ गया और आपने चेक नहीं किया और आपने फिजिकल भी अपना तैयार नहीं किया तो आप ही रह जाओगे। इसलिए वीडियो कंप्लीट देखिएगा। तो जैसे कि आपको पता है कि हाईकोर्ट में याचिका दायर नहीं, कुछ स्टूडेंट को मानना है जैसे कि जो आंसर की आए थे इसमें दोस्तों कुछ के जो क्वेश्चन सही तो 158, 159 या 155 ऐसे सही थे। तो दोस्तों इनमें कुछ स्टूडेंट को मानना है कि ये भर्ती है, इसमें धांधली हुई, इसी कारण ऐसा नहीं हो सकता कि सभी के यानी कि 160 क्वेश्चन में 158, 159 या फिर 155 नंबर आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। और ये वैकेंसी थी 9534 पदों पर इसकी भर्ती होनी थी, और इसमें ऐसे ऐसे नंबर आए हैं। तो कुछ स्टूडेंट ने जो है हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी है, और हाई कोर्ट में याचिका दायर होने के बाद दोस्तों उसका मामला तो अभी कोर्ट में गया है, अभी उसका चालू हुआ है मामला। अभी देखो आगे हाई कोर्ट करता क्या है। और उसके अलावा अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं जो भर्ती की है, यानी कि भर्ती बोर्ड। अब भर्ती बोर्ड आगे क्या करेगा, जो कि आंसर की तो उसने जारी कर दी है, लेकिन दोस्तों अब वो दोबारा से अपने हो सकेगा, दोबारा से आंसर की जारी कर सकता है। कुछ टाइम बाद भी सेकेंड आंसर की इसकी आ जाएगी, सेकंड आंसर की ये जारी कर सकता है, क्योंकि दोस्तों एक बार ये संशोधित करके आंसर की भी जारी करेगा, क्योंकि दोस्तों इनमें कुछ मामले में संशोधित करना भी इसे पड़ रहा है, इसलिए दोबारा सेकंड आंसर की भी जारी करेगा। और भर्ती बोर्ड अब क्या करेगा तो हाई कोर्ट के फैसले पर डिपेंड होगा। अगर हाई कोर्ट इस भर्ती की याचिका, यानी जो हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है, अगर याचिका एक्सेप्ट करता है तो क्या होगा, इस पर चर्चा कर लेते हैं हम दोस्तों। अगर याचिका जो है दायर की गई है, इसको हाई कोर्ट इसे एक्सेप्ट कर लेता है, तो आप ये मान के चलिए जो आपकी भर्ती है इसमें थोड़ा देरी हो सकती है। उसके पहले दोस्तों याचिका दायर करेगा और याचिका एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद दोस्तों वो हाई कोर्ट है इस भर्ती पर जांच बैठा है, क्योंकि दोस्तों बिना जांच के इसके क्या है निर्णय है, इससे कहना कोई संभव नहीं होगा। दोस्तों अगर इसमें जाँच बैठाई जाएगी, इसमें आप इतना जान लीजिए कि दोस्तों जांच पर भी डिपेंड करेगा कि आगे जो इस भर्ती है आगे बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी। अगर दोस्तों याचिका हाई कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करता, अभी तक दोस्तों हाई कोर्ट ने याचिका एक्सेप्ट नहीं की है, इनके जो वकील हैं जो हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जो वकील हैं वो अभी तक इसका प्रयास कर रहे हैं हाई कोर्ट इस याचिका को एक्सेप्ट कर ले। लेकिन हाँ दोस्तों, अब बात कर लेते हैं जैसे भर्ती बोर्ड अब आगे क्या कर सकता है, यानी कि अब एग्जाम इसका होगा या फिर नहीं होगा। तो मैं आपको बता चुका हूँ, सेकंड आंसर की के बारे में भी बता चुका हूँ, ठीक है। एग्जाम इसका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों जितनी भर्ती हुई, अगर याचिका जो दायर हो चुकी है उसके बाद जांच होने बाद अगर बड़े स्तर पर धांधली पाई गई है, अगर बड़े स्तर पर पाई गई धांधली, अगर बड़े स्तर पर धांधली मिली है तो दोस्तों वो एग्जाम के जो उसका जो भर्ती का एग्ज़ाम है वो री-एग्ज़ाम कराया गया है, उसका जो री-एग्ज़ाम कराया गया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अगर कट ऑफ क्या रहेगी, अगर इसमें धांधली होती है या फिर नहीं होती है, तो इन दोनों पर हम चर्चा कर लेते हैं। इसमें अगर धांधली हुई है तो इसकी कट ऑफ क्या रहेगी, अगर नहीं हुई है तो इसकी कट ऑफ क्या रहेगी। तो जैसे अगर दोस्तों अगर मान लेते हैं अगर बड़े स्तर पर 4 से 5,000 स्टूडेंट के स्तर पर अगर धांधली हुई है तो इसकी कट ऑफ बहुत ही हाई जाएगी, क्योंकि दोस्तों धांधली इतनी ज़्यादा हुई है क्योंकि भर्ती महज 9,534 है और धांधली इतने स्तर पर हो गई है जिसकी कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा हाई चली जाएगी। तो अगर कट ऑफ हाई जाएगी तो महज जान लीजिए 120 प्लस, जिनके 120 प्लस क्वेश्चन सही है वो इस भर्ती के लिए एक्सेप्ट किए जाएंगे। अगर इसमें जाँच नहीं कराई जाती है
तो अगर हम बात कर लेते हैं अगर धांधली नहीं हुई है तो क्या होगा, इस पर चर्चा कर लेते हैं। अगर धांधली नहीं हुई है तो आप मान लीजिए अगर आप जर्नल में हैं तो आपके 100 प्लस हैं, आप अगर 100 प्लस हैं और आपने सभी सब्जेक्ट में 35% क्वेश्चन सही किए हैं तो आप अपने आप को सेफ समझिए और आप फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दिया, फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और हाँ, जो कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि भर्ती रुक जाएगी या फिर नहीं रुकेगी, तो जान लीजिए अगर हाईकोर्ट याचिका एक्सेप्ट करता है, जांच होती है, तो उसके बाद ही दोस्तों इस भर्ती पर स्टे लगेगा, क्योंकि इसके पहले स्टे नहीं लगेगा। इस भर्ती पर स्टे लगे उसके पहले स्टे नहीं लग सकता है। और भर्ती बोर्ड का भी यही कहना है कि हम भर्ती चालू कर, भर्ती में जो है भर्ती चलती रहेगी, आगे भर्ती रुकेगी नहीं। क्योंकि दोस्तों आयोग द्वारा जो नोटिस जारी हुआ है दोस्तों, उसमें यही कहा है कि अगर जो हाई कोर्ट याचिका एक्सेप्ट करता है तो हम जांच तो बैठा देंगे, जांच कराने के लिए हम तैयार हैं, बट अपनी भर्ती को रोकेंगे नहीं। क्योंकि दोस्तों हमें 2023 तक, उसने यही बोला हमें 2023 तक इस यूपीएससी की ज्वाइनिंग देनी है, हर हाल में हमें देनी है। जो अपना नोटिस जारी किया है परीक्षा आयोग ने, वो उसमें यही चीज़ बोली। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अगर इससे कि याचिका दायर होती है या फिर नहीं होती है, और जो याचिका दायर होने पर इसका फिजिकल डेट कब रहेगी, और याचिका दायर अगर नहीं होती है तो इसकी फिजिकल डेट कब रहेगी। इससे अगर स्टे लग जाता है तो इसकी फिजिकल डेट कब हो सकती है, और स्टे नहीं लगता है तो इसकी फिजिकल डेट कब हो सकती है। तो अगर इसमें स्टे लग जाता है तो फिर जो जांच है, जांच के आधार पर हाई कोर्ट के ऑर्डर पर ही निर्भर होगा कि इसका जो फिजिकल है वो फिजिकल डेट कब निर्धारित की जाए। अगर इसमें जो है स्टे नहीं लगता है और आप जो यूपी पीएनए दोनों का भर्ती आयोग है, तो वो अपने अगर लगातार कार्यरत रहता है तो दोस्तों इसका जो फिजिकल है जनवरी या फरवरी, यानी जनवरी के लास्ट वीक या फरवरी के फर्स्ट वीक में करा सकता है। क्योंकि दोस्तों उससे फिजिकल कंप्लीट, चुनाव से पहले फिजिकल कंप्लीट कराना है, हर हाल में चुनाव से पहले फिजिकल कंप्लीट कराना है भर्ती बोर्ड को। तो आशा करता हूँ आपको इस भर्ती के रिलेटेड जानकारी अच्छी लगी हो, या फिर इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी जानकारी नहीं मिली हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए A to Z पॉइंट से। क्योंकि दोस्तों ऐसे हर एक वैकेंसी की नोटिफिकेशन सबसे पहले जारी होती है और उसकी सबसे पहले अपडेट हम आपको पहुंचाते हैं और ऐसे पहुंचाते रहेंगे। तो हमारे A to Z चैनल पर A to Z पॉइंट से जुड़ जाइए, क्योंकि दोस्तों हर एक भर्ती सबसे पहले अपडेट हमारे चैनल पर और सबसे सटीक विश्लेषण इसी चैनल पर होता है। धन्यवाद एंड जय हिंद।